मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा ये कहते हैं कि विकास और सुशासन का नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नीतीश के चेहरे में आप विकास देख सकते हैं और उस विकास में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो। यानी नीतीश के विकास की परिभाषा हर शख्स तक पहुंचती है और हर शख्स ये जानता है और उनके पार्टी के लोग ये खास तौर से कहते हैं कि नीतीश नाम है विकास का, नीतीश नाम है सुशासन का, नीतीश नाम है यकीन का। और इसी यकीन के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी समाज के लोगों तक विकास पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इसको लेकर के वो जगह जगह जाते भी रहते हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नया फैसला लिया है कि बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड की नई इमारत होगी और टेक्नोलॉजी से लैस ये बिल्डिंग बनाई जाएगी। उसके लिए बिहार सरकार ने 10 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई सारे ऐतिहासिक भवन का निर्माण कराया। राजधानी पटना के आसपास और शहर के बीच में जब आप घूमेंगे तो नीतीश के विकास मॉडल की तस्वीर आपको नजर आ जाएगी। बहुत जगह कम्युनिटी हॉल है, बहुत जगह बड़े सारे अधिकारी, अफसर और विभाग की इमारतें आपको नजर आएंगी। उन्हीं इमारतों में शुमार होगा बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की हाई टेक्नोलॉजी लोडेड बिल्डिंग। यानी 2 ब्लॉक में यह बिल्डिंग बनाई जाएगी, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। इस पूरे मामले पर जो मदरसा बोर्ड के नए चेयरमैन बने सलीम परवेज, वो बिहार विधान परिषद के सभापति भी रह चुके हैं और उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दावतनामा दे दिया है और उनको कहा दिया है कि हुजूर समय दे दीजिए ताकि शिलान्यास हो जाए आपके शुभ हाथों से और ये इमारत बनकर के तैयार हो जाए। सलीम परवेज इस पूरे मामले पर हेडलाइंस बिहार से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर हमने जो कोशिश की है, हम ये चाह रहे हैं कि मौजूदा समय में 4 से 5 लाख रुपए किराए की बिल्डिंग में हमारी ऑफिस चल रही है, तो भाई आखिरकार ये पैसा अगर बर्बाद हो रहा है तो उन पैसों का सही इस्तेमाल दूसरी जगह किया जा सकता है। इसलिए हमने इस मामले को लेकर के बड़ी कोशिश की है। चीफ सेक्रेटरी से भी इस मामले पर मुलाकात की और बिहार सरकार ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं और ये इमारत मोइनुल हक स्टेडियम के बगल में बनने जा रही है। इसकी पूरी तैयारी हो गई है। सलीम परवेज इस मामले में बताते हैं कि 10 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिलान्यास कराने को लेकर के हमने समय मांग लिया है और समय की वजह से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिस दिन हामी आ जाएगी उस दिन इस इमारत का संगे बुनियाद, जिसको शिलान्यास कहते हैं, वो हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि इस इमारत में 4 फ्लोर होंगे और 2 ब्लॉक में ये बिल्डिंग होगी और 5-5 करोड़ रुपया हर ब्लॉक के लिए खर्च किए जाएंगे। हर फ्लोर पे हर तरह की सुविधा उपलब्ध होगी। यहां मदरसा के लिए मीटिंग हॉल होगा, कंप्यूटर रूम होगा और जो भी स्टाफ होंगे उनको किसी तरह की कोई दुश्वारी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए सरकार के सामने ये प्रपोजल रखा गया था और सरकार ने उसे मंजूरी दी और 10 करोड़ रुपए खर्च करके हाईटेक बिल्डिंग मदरसा बोर्ड को मिलने जा रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्दी इसका शिलान्यास करेंगे। सलीम परवेज इस मामले पर कहते हैं कि हमने मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार से यह कहा था, उन्होंने इस बात को मंजूर कर लिया और हमारी ये नियत है, हमारा ये इरादा है कि एक नई इमारत हो और उस इमारत में सारी सुविधाएं हो और ये इमारत 2 ब्लॉक में बटी हुई होगी, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, और सबका अपना अपना एक काम होगा, मैनेजमेंट होगा, सिस्टम होगा। आधुनिक तौर पर लोगों को, बच्चों को, खास तौर से अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाए, इस पर बड़ा जोर से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के प्रोग्राम में कहा है कि हमारी नीयत अच्छी है, हम तो चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, उर्दू पढ़ें, इस्लामियात पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें और ये सारी चीजें मुख्यमंत्री ने जो ख्वाब देखा है उसको समझिए कि एक तरह से जमीनी स्तर पर उतारने की पूरी कोशिश की जा रही है। हाल के दिनों में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उर्दू शिक्षकों की बहाली की, हालांकि उसमें कई सारे सवाल थे, वो एक अलग विषय है, हमने खबरें दिखाई आपको। लेकिन अब जो है, हालांकि इससे पहले मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय को नई इमारत दी गई, मीठापुर में वो इमारत बनकर के तैयार है, वहां कामकाज हो रहा है और अब जो है मदरसा बोर्ड की जो बिल्डिंग सरकारी है वो अब जमीनी स्तर पर नजर आएगी। फिलहाल तो वो किराए पे चल रही थी और किराए पे चल रही है। इस मामले पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि हम चाह रहे हैं कि अभी 4 लाख रुपया जो खर्च हो रहा है वो नाजायज खर्च हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि फिलहाल जब तक वो नई इमारत मोइनुल हक स्टेडियम के बगल में नहीं बन जाती है, तब तक हम कभी इसको सरकारी कार्यालय में शिफ्ट कर दे ताकि वो पैसा बचे और उस पैसे का यूटिलाइजेशन जो है वो दूसरे कामों में हो ताकि शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। और नई इमारत के लिए मुख्यमंत्री को दावत दी गई है, वो जल्दी शिलान्यास करेंगे और उसके बाद हाईटेक बिल्डिंग बन करके तैयार होगी ताकि इधर उधर भटकने की जरूरत न पड़े और सारी सुविधाएं उसी बिल्डिंग में लोगों को मिल जाए।